नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ट्रिक पर। हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कितनी जल्दी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम मात्र 5 सेकंड के अंदर बहुत ईजिली से हम लोग फाइंड कर लेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं, कुछ बातों को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। हमें सबसे पहले 1 to 10 तक हमें क्यूब रूट ये याद करने पड़ेंगे। ये बेसिक सी बातें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमें हर एक नंबर के क्यूब रूट याद होने चाहिए। आपको याद भी होंगे। आप यहाँ तक देखें, यदि 5 तक तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। 6 का आप 6 7 8 9 10 आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आप एक नंबर पे गौर करें। आप देखें 1 के लास्ट में हमेशा 1 आएगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 के लास्ट में हमेशा 4, 5 में हमेशा 5, 6 में भी यही नंबर आपके रिपीट करेंगे, 9 में भी आपका यही रहेगा। अब हमारे जो नंबर बचे वो हमारे नंबर हैं 2, 8 के लास्ट में 2 आएगा, 2 के लास्ट में 8 आएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 8 के लास्ट में 2 नंबर आएंगे और 2 के लास्ट में 8 आएगा। अब इसी प्रकार हम ये देखें 3, आप 3 को देखें। 3 का जब आप क्यूब करेंगे लास्ट में 7 आएगा। आप 7 का जब क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। ये बात आप अपने मेमोरी में फीड कर लें। बस हमें इतनी छोटी सी बात को डिस्कस करना है। इस बात को यदि हम लिखने का प्रयास करें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस बातों को। 1 के लास्ट में 1, 4 के लास्ट में हमारा 4 आएगा, 5 के लास्ट में हमारा 5, 6 के लास्ट में हमारा 6 और 9 के लास्ट में हमारा 9। ये बात यहां से हम समझ लेते हैं। और हमारा 2 के लास्ट में 8 और 8 के लास्ट में 2 हमारा आएगा। यहीं से यदि हम नंबर ले लें कोई, तो हम देखेंगे 3 के लास्ट में हमारा 7 और 7 के लास्ट में हमारा 3। यहाँ पर इस चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 1728 ये हमारा क्यूब रूट है। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। आपको मैंने समझाया था स्क्वायर रूट निकालने में, सबसे जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम वहां पर 2 2 के पेयर बना रहे थे। अब हम यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 3 के पेयर बना रहे होंगे। सबसे पहले हमने 3 के पेयर बनाया, जो नंबर बच गया उसका। अब मैंने आपसे कहा था कि आप 8 का याद रखें। मैंने आपसे बताया था कि 8 के जब क्यूब करेंगे आप लास्ट में 2 आता है। अब कुछ नहीं करना, आप सीधे यहाँ पर 2 लिख दें। अब जो ये 1 लिखा है, 1 को ऐसा क्यूब करें कि यह तो 1 के बराबर हो जाए या तो 1 से छोटा रहे। तो 1 का हमें पता है 1 का सिर्फ 1 ही होता है, तो हमारा 12। 1728 1728 का जो हमारा क्यूब रूट होगा हमारा कितना होगा, 12 होगा। आइए हम एक नया नंबर लेके समझने का प्रयास करते हैं। अब आपसे कहते हैं आप 4096 इसका आप क्यूब रूट निकालें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले पेयर बनाएंगे। आपने लास्ट से हम लोग शुरू करेंगे, तीसरे नंबर का पेयर बनाएंगे और जो नंबर बचेगा उसको सेकंड पेयर में रख लेंगे। अब हमने पढ़ा था, मैंने आपसे बताया था कि जो 6 का जो हम लोग निकालते हैं, 6 के लास्ट में हमारा 6 आता है। 6 का क्यूब आप करें तो 6 आएगा। ये आप बातों को याद कर लेंगे तो बहुत ईजिली से आप नंबर निकाल सकते हैं। या आप नहीं भी याद कर रहे हैं तो आप 6 का क्यूब कर लें। आप जैसे ही 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब आपको पता है 216 होता है, तो लास्ट में आपका 6 आ रहा है। लेकिन आप इन बातों को समझ लें इजीली से तो हमारा और जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमारे पास टाइम लग रहा है, नहीं तो आप बहुत तेजी से करेंगे। आप 5 सेकंड से भी कम समय में आप बहुत इजीली से निकाल लेंगे। ये मैं हर एक बच्चे के लिए दावा ऐसा कर रहा हूँ। अब आप 2 ले लें। अब आप देखें ऐसा क्यूब देखें आप कि 2 से हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने 1 का क्यूब लिया, 1 का 1 क्यूब हो गया। 2 का आप लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हमारा ज़्यादा हो गया। तो आप ये तो मैंने आपसे कहा था कम लेना है या तो बराबर लेना, आप तुरंत आपने 1 ले लिया। 16 आपका आंसर। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर आसानी से। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 12167। ये मैं
नंबर अपने में से एज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी नंबर ऐसे मैं इजिली उठा ले रहा हूँ और उनको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं किस तरीके से हम कितनी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इस नंबर का क्यूब रूट निकाला। अब आप 3 3 का पेयर बना लें। अब मैंने आपसे कहा था 7 के क्यूब करेंगे लास्ट में कितना नंबर आता है आपको याद है 3। आपने 3 लिख लिया। 12, अब 12 आप देखें 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का आप करेंगे तो 27 यानी कम आना चाहिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 यानी 23 आपका हो गया क्यूब रूट। 12167 का आपका क्यूब रूट हो गया 23। आप बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हैं आप। अब हम लोग नया नंबर लेते हैं। आइए 91125 इस नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। अब मैंने आपसे पहले कहा लास्ट के आप पेयर बना लें। लास्ट के आपने पेयर बना लिए। लास्ट से पहले 3 नंबर का पेयर, फिर जितने नंबर बचते हैं फिर उनका पेयर बना लेते हैं। आपने 5, मैंने बताया आपसे कि 5 के लास्ट में 5, 91 आपको क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने 4 का लिया, 4 का क्यूब 64, 5 का लिया 125 यानी 125। इसका मतलब 125 ज्यादा हो गया। आप किसका लेंगे 4 लेंगे यानी 445 आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 857375। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 875375। इसका हम लोग निकालते क्यूब रूट। हमने क्या कहा था लास्ट से पेयर बनाना शुरू करेंगे। 3 3 पेयर हो गए। 5 के लास्ट में आपको 5 आता है। अब आपने 3 पेयर लिए 875। अब आप ये देखें यहाँ पर कि 875 किसके, आपने 9 का क्यूब देखा 729, 9 का क्यूब होता है 729, कम है। अब आप 9 से आप 10 का लेंगे तो 1000। इसका मतलब हम किसका क्यूब लेंगे 9 ले लेंगे। हमारा ये आंसर आप समझ गए होंगे यहाँ से इजीली। कुछ एग्जांपल लेकर हम और समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने आपसे कहा कि हमें दिया गया 19683, इसका हमसे कहा गया क्यूब रूट आप निकालें। इसका क्यूब रूट निकालें। आप देखें हमने यहाँ पर 683 को 3 पेयर ऐसे बनाए, एक पेयर बना दिया। अब 3 का जो लास्ट में क्या होता है मैंने आपसे समझाया था, 3 के लास्ट में हमारा आता है 7। आप यहाँ से समझ गए इस बात को। अब हमारा बच्चा आप यहाँ से समझ गए होंगे, ये आप स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जब हमारा ये पेयर हो गया अब हम लेंगे 19 जो हमारा बचा हुआ स्टेप। अब 19 को हम चेक करेंगे हमारे किसके क्यूब रूट से ज़्यादा नहीं है। हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8, हम 3 के लेंगे 27, हमारा ज़्यादा हो गया यानी हमने क्या लिया 2 ले लिया। तो हमारा 27 का जो क्यूब रूट होगा वो हमारा 19683 होगा। आप समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेकर प्रयास करते हैं। अब हम इसी तरह एग्जांपल ले रहे हैं 1755616। सबसे पहले हमने 3 नंबर के पेयर बनाए। 6 का लास्ट में 6 आता है, आपने यहाँ पर लिख लिया इस बात को। अब नेक्स्ट में आप करेंगे ये जो बचे हुए रिमेनिंग जो नंबर थे उनका पेयर बनाया। अब आपने इन्हीं नंबर को आगे बढ़ाया तो आपने देखा कि 175 आपका बच्चा। 175 हमारे किसके क्यूब रूट से ज़्यादा नहीं है। हमने देखा 15 का क्यूब होता है 125, 6 का 216, तो 216 हमारा ज़्यादा है 6 क्यूब से। हमने क्या 5 लिख लिया। जैसे हमने 5 लिखा यहाँ पर तो हमारा कितना हो गया 5 और लास्ट में 6 यानी 56। हम बहुत इजीली से फाइंड कर पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आप इसी तरीके से नेक्स्ट निकालने के घर में प्रयास कीजिए। आपको किसी प्रकार कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में करें। आपको यदि ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड लक फॉर द डे।